50,000 का इनामी, एनकाउंटर में ढेर। योगी राज में मिल रही अपराध की सजा। लूट के लिए उतारा था मौत के घाट, योगी की पुलिस ने दौड़ाकर मारा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से अपराध की कड़ी सजा तुरंत मिल जाती है। अपराधी चाहे कहीं भी छिपा क्यों ना हो, योगी की पुलिस उसे अपराधी को ढूंढकर ढेर कर देती है। और ऐसे एक बार फिर से यूपी पुलिस ने साबित कर दिया है, जहां कुछ दिन पहले मथुरा में कारोबारी की पत्नी की हत्या करने वाले बदमाश को पुलिस ने शनिवार तड़के एनकाउंटर में ढेर कर दिया, एनकाउंटर में मार गिराया। मारा गया अपराधी 50,000 का इनामी बदमाश फारूक था। फारूक ने अपने साथी मोहसिन के साथ मिलकर 3 नवंबर 2023 की रात कारोबारी के घर में घुसकर उसकी पत्नी कल्पना अग्रवाल की हत्या कर दी थी, जबकि कारोबारी कृष्ण मुरारी अग्रवाल को मरा समझकर छोड़ गए थे। वारदात के 9 दिन बाद भी कृष्ण मुरारी की हालत गंभीर है, वो अस्पताल में भर्ती है। वहीं दूसरी तरफ अब यूपी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अपराधी को ढेर कर दिया है। आज यूपी पुलिस के इसी ताबड़तोड़ एक्शन पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक व्यापारी के घर लूट और हत्या को अंजाम देने वाले 50,000 के इनामी बदमाश फारूक को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। ये मुठभेड़ हाईवे थाना क्षेत्र के सत्संग ग्राउंड के पास हुई। दरअसल मथुरा जनपद में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें बदमाश पुलिस की रडार पर था। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश को पुलिस की गोली ने निशाना बना लिया, जिससे बदमाश घायल हो गया था, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने बदमाश फारूक के कब्जे से 21,88,000 रुपए की नकदी, सोना चांदी और जेवरात, इनोवा कार और एक पिस्टल बरामद की है। इस बदमाश के बारे में सुराग व्यापारी के ड्राइवर मोहसिन की गिरफ्तारी के बाद मिला था। दरअसल इस बदमाश ने 4 नवंबर को कृष्ण अग्रवाल के घर में लूट की थी। इस वारदात में कृष्ण अग्रवाल खुद गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि उनकी पत्नी कल्पना अग्रवाल की मौत हो गई थी। ये वारदात फारूक ने कृष्ण अग्रवाल के ड्राइवर के साथ मिलकर अंजाम दी। वहीं आपको बता दें कि फारूक पहले से व्यापारी कृष्ण अग्रवाल को जानता था। फारूक के कहने पर ही कृष्ण अग्रवाल ने मोहसिन को अपना ड्राइवर रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक व्यापारी के घर में 4 नवंबर 2023 को हुई लूट और हत्याकांड की जांच करते हुए ड्राइवर मोहसिन को गिरफ्तार किया गया। उसने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वारदात फारूक ने अंजाम दी है और वो खुद इस वारदात में शामिल था। उसने बताया कि 4 नवंबर को व्यापारी दंपति घर पर अकेले थे। इसी का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। आगे मोहसिन ने पुलिस को बताया कि वारदात को अंजाम देने के लिए वो फारूक को व्यापारी की गाड़ी में ही छिपाकर कॉलोनी में लेकर आया था। उसने बताया कि इस वारदात की प्लानिंग उन लोगों ने 1 महीने पहले से कर रखी थी। इसी प्लानिंग के तहत व्यापारी के घर की चाबी चुराकर उसने फारूक को दे दी थी। उसने बताया कि पहले उनकी प्लानिंग केवल लूटपाट की थी, लेकिन जब व्यापारी ने विरोध किया तो फारूक ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। इससे व्यापारी की पत्नी कल्पना अग्रवाल की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात में खुद कृष्ण अग्रवाल बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। वारदात के बाद मोहसिन और फारूक व्यापारी की गाड़ी उसके घर ही छोड़ गए थे और सारा माल समेट कर स्कूटी से फरार हो गए। फिर अगले दिन खुद मोहसिन ने व्यापारी के घर पहुंचकर शोर मचाते हुए कहा कि किसी ने घर में लूटपाट करते हुए इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस को मोहसिन पर शक हो गया। उसे हिरासत में लेकर जब कड़ी पूछताछ की गई तो उसने वारदात को कबूल कर लिया, सारे राज उगल दिए। उसके पास से भी 2 लाख से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने शनिवार को फारूक की घेराबंदी की। इस दौरान फारूक ने खुद के बचाव के लिए पुलिस पर फायरिंग की, तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए उसे मार गिराया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कारोबारी के ड्राइवर मोहसिन निवासी डीन गेट से पूछताछ की थी। उसने बताया कि लूट के उद्देश्य से घटना की योजना अपने पड़ोसी साथी फारूक के साथ मिलकर बनाई थी।
पुलिस ने शनिवार दोपहर मोहसिन को गिरफ्तार कर घटना का राज साफ किया। पुलिस के मुताबिक लूट की वारदात की साजिश व्यापारी के कार ड्राइवर मोहसिन ने रची थी। उसने उस रात व्यापारी को वृंदावन स्थित शोरूम से घर लाने से पहले ही कार में अपने साथी फारूक को छिपा दिया था और घर की एक चाबी भी उसे सौंप दी थी। पुलिस का कहना है कि उसके बाद फारूक ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की अग्रिम कार्रवाई कर रही है और जांच भी कर रही है। वहीं रविवार सुबह 4 बजे पुलिस मुठभेड़ में फारूक ढेर हो गया। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि सुबह 4 बजे सूचना मिली कि कारोबारी के घर पर वारदात को अंजाम दिया गया है। फारूक गोवर्धन रोड स्थित गुलमोहर होटल के पास भोले बाबा सत्संग ग्राउंड की ओर देखा गया था। एसओजी और हाईवे पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए चेकिंग में जुट गई। तभी वो पुलिस को देख फायरिंग करते हुए भागने लगा। दोनों ओर से गोलियां चली, जिसमें फारूक पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं एक और एनकाउंटर की खबर यूपी से सामने आई है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 15-15 हजार के 2 इनामी बदमाश को धर दबोचा गया। पुलिस की गोली लगने के बाद दोनों घायल हो गए थे। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। ये मुठभेड़ कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम के साथ हुई है। पुलिस को बदमाशों के पास से तमंचा, बाइक बरामद हुई है। वहीं आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाशों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक पर सवार 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। फिर दोनों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के पास से 2 तमंचे और चोरी की एक बाइक बरामद हुई है। दोनों बदमाश जानलेवा हमला और गौ हत्या करने के मुकदमे में वांछित चल रहे थे, यानी फरार चल रहे थे, और उन पर 15-15 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। वहीं इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर देवेश कुमार ने बताया कि कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम बड़ौत नगर के पास 12 नवंबर 2023 की देर रात वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने बाइक पर सवार 2 युवकों को रोकना चाहा, तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने लगे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई तो दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। एक का नाम काला उर्फ शाकिर पुत्र फरमान निवासी गौरीपुर निवाड़ा कोतवाली बागपत और दूसरे का नाम मेहताब पुत्र अब्दुल रहीम निवासी नगला भनवाड़ा थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर शामिल है। दोनों जानलेवा हमला करने और गौ हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहे थे। पुलिस ने दोनों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। दोनों के खिलाफ 4 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 3 कारतूस और दिल्ली से चोरी हुई हीरो होंडा बाइक बरामद हुई है। घायल दोनों बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखा कैसे योगी राज में अपराध की तुरंत सजा मिल रही है और अपराधी कैसे मिनटों पर ढेर हो रहे हैं। योगी की सख्त चेतावनी और यूपी पुलिस के सख्त एक्शन के चलते जल्द ही यूपी के मैदान से अपराधी और अपराधियों दोनों का अच्छे से सफाया हो जाएगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।